नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमि विवाद में शिकायत के लिए टोल फ्री सुविधा शुरू। जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए की गई पहल। आम जनता को नहीं लगाने होंगे अंचल कार्यालयों के चक्कर। राज्य के हर प्रखंड में मॉडल स्कूल का होगा निर्माण। बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास होगा सुनिश्चित। 2025-26 के लिए शिक्षा पर रखा गया 70,000 करोड़ का बजट। बिहार ने डिजिटल ओपीडी में पूरे देश में बनाया रिकॉर्ड। राज्य ने 5 करोड़ से अधिक डिजिटल ओपीडी टोकन किए जारी। आभा आधारित स्कैन एंड शेयर सुविधा के माध्यम से मिली सफलता। बिहार में अब सरकारी वाहन चालकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। शहरी जाम कम करने की योजनाओं की हुई समीक्षा। युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के दिए गए निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में अब ई निबंधन प्रक्रिया होगी और आसान। जीविका दीदियां अब घर घर जाकर ई निबंधन के लिए करेगी जागरूक। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी ये योजना। पटना के ऑटो स्टैंड अब बनेंगे हाईटेक। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए रूट बोर्ड और माइकिंग सिस्टम। रात में भी रिजर्व ऑटो सेवा होगी उपलब्ध। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। FSSAI फूड एनालिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए 22 जनवरी तक करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए FSSAI ने फूड एनालिस्ट 11th FAE 2025 भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार 22 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फूड एनालिस्ट पद के लिए केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर इत्यादि विषयों में UG, PG या फिर PhD आवश्यक है और इसके साथ ही 3 साल का फूड एनालिसिस अनुभव भी जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉर्म भरना और शुल्क जमा करने के बाद पूरी होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का शुल्क 2500 और प्रैक्टिकल परीक्षा 5,000 रुपए है। कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। भूमि विवाद में शिकायत के लिए टोल फ्री सुविधा शुरू। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कड़ा रुख अपनाया है। आम जनता को अंचल कार्यालयों के चक्कर से बचाने और भ्रष्टाचार रोकने हेतु विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 और ऑनलाइन पोर्टल biharbhumi+.bihar.gov.in शुरू किया है, जहां घर बैठे शिकायत दर्ज की जा सकती है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि गलत काम या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अब चेतावनी नहीं सीधे कार्रवाई की जाएगी। विभाग का लक्ष्य भूमि विवाद घटाना और म्यूटेशन व सर्वे जैसी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है। बिहार के हर प्रखंड में मॉडल स्कूल का होगा निर्माण। नई सरकार के गठन के बाद शिक्षा विभाग ने 2025-30 के लिए व्यापक योजना बनाई। मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास सुनिश्चित होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को हाईटेक बनाने पर जोर रहेगा। TRE-4 बहाली और हाल की 5,000 अनुकंपा नियुक्तियों से शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है। 2025-26 के लिए 70,000 करोड़ का बजट शिक्षा पर रखा गया है। 1 करोड़ 19 लाख बच्चों को टेक्स्ट बुक और स्कूल किट उपलब्ध कराई गई है। मिड डे मील, स्मार्ट क्लासरूम, शिक्षक प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार पुलिस SI भर्ती के लिए एडमिट कार्ड आज से होंगे डाउनलोड। बिहार पुलिस SI भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड 30 दिसंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी और पहली शिफ्ट सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी शिफ्ट 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। पहले शिफ्ट के उम्मीदवार सुबह 8:30 और दूसरे शिफ्ट के उम्मीदवार दोपहर 1 बजे तक केंद्र पर उपस्थित होंगे। परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कुल 200 अंकों के लिए होंगे। प्रत्येक सही उत्तर 20 अंक एवं गलत उत्तर पर 0.2 अंक की कटौती होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर लॉगिन कर विवरण दर्ज करना होगा। बिहार ने डिजिटल OPD में पूरे देश में बनाया रिकॉर्ड। बिहार ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य ने 5 करोड़ से अधिक डिजिटल OPD टोकन जारी कर देश में सबसे अधिक OPD टोकन जनरेट करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये सफलता आभा यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी आधारित स्कैन एंड शेयर सुविधा के जरिए संभव हुई है, जिससे मरीज आसानी से डिजिटल रूप में अपनी स्वास्थ्य जानकारी साझा कर सकते हैं। राज्य सरकार की इस पहल से स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुगम, पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। लोगों को अब डिजिटल पहचान के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। बिहार में अब सरकारी वाहन चालकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण।
परिवहन सचिव राजकुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा और शहरी जाम कम करने की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने फुट ओवरब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। सभी सरकारी और अनुबंध चालकों को IDTR में विशेष सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सचिव ने जन जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर देते हुए नागरिकों और युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए और सभी जिलों से समयबद्ध अनुपालन और सूचनाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। बिहार AEDO की परीक्षा हुई स्थगित। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि AEDO भर्ती परीक्षा जो 10 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली थी, स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तिथि बाद में आयोग की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी और इस भर्ती में 935 पदों के लिए रिकॉर्ड 9.7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पदों पर आरक्षण कुछ इस प्रकार है: 374 पद अनारक्षित, 93 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और 150 अनुसूचित जाति के लिए, तो वहीं 10 अनुसूचित जनजाति के लिए, 168 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 112 पिछड़ा वर्ग और 28 पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। वेतन 29,200 रुपए प्रति माह है। चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें 3 विषय शामिल है और नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। पटना के ऑटो स्टैंड अब बनेंगे हाईटेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार के तहत पटना के सभी ऑटो स्टैंड को हाईटेक बनाने का काम तेजी से जारी है। पटना जंक्शन के पास टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए रूट बोर्ड और माइकिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे यात्रियों को सही ऑटो चुनने में आसानी होगी और इसके साथ ही 24 घंटे प्रीपेड ऑटो बूथ भी संचालित किया जा रहा है, जिससे रात में भी रिजर्व ऑटो सेवा उपलब्ध होगी। ये सुविधा एयरपोर्ट सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी जल्द शुरू की जाएगी। टाटा पार्क से रोजाना 25,000 से अधिक यात्री सेवा का लाभ उठाते हैं। जनवरी में सरकारी कर्मचारियों की रहेगी लंबी छुट्टियां। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए जनवरी का महीना छुट्टियों के लिहाज से कुछ खास रहेगा। इस महीने उन्हें कुल मिलाकर लगभग 1 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, जिसमें साप्ताहिक छुट्टियों के साथ 3 प्रमुख सरकारी अवकाश भी शामिल है। छुट्टियों का कैलेंडर इस तरह बना है कि लॉन्ग वीकेंड का भी लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग के अनुसार 4, 11, 14, 23, 25 और 26 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। वहीं सरकारी दफ्तरों में 23 जनवरी बसंत पंचमी और 26 जनवरी को अवकाश रहेगा। 23 से 26 जनवरी तक लगातार 4 दिन की छुट्टी कर्मचारियों को राहत देगी। बिहार में TRE-4 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आई तेजी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी TRE-4 को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाकर 15 जनवरी 2026 तक बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इस चरण में सामान्य शिक्षकों के साथ 5,500 पुस्तकालयाध्यक्ष, 7,000 विशेष शिक्षक और विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षक भी शामिल होंगे। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में कुल 1215 शिक्षकों की बहाली संभावित है, जिसमें सबसे अधिक पद उच्च माध्यमिक स्तर के हैं। जीविका दीदियां अब घर घर जाकर ई-निबंधन के लिए करेगी जागरूक। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई-निबंधन प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के लिए जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है और अब ये दीदियां गांव-गांव जाकर ई-निबंधन, विवाह निबंधन, गोदनामा निबंधन जैसी सेवाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करेंगी। उन्हें कंप्यूटर संचालन, इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड और शुल्क जमा करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चयनित दीदियों को कंप्यूटर, प्रिंटर और वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। इससे निबंधन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और लोगों के लिए आसान होगी। कार्यालयों के चक्कर कम होंगे। बिहार के इन जिलों में ATS केंद्रों की होगी स्थापना। बिहार में राष्ट्र विरोधी और आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS को और मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत पटना के अलावा गया जी, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में ATS के 5 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक केंद्र का नेतृत्व DSP रैंक के अधिकारी खुद करेंगे। इन केंद्रों का काम थाना स्तर से सूचनाएं जुटाना, उनका विश्लेषण करना और समय पर कार्रवाई को सुनिश्चित करना होगा। सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। इससे खुफिया तंत्र मजबूत होगा और कानून व्यवस्था बेहतर बनेगी। बेतिया राज की जमीन जल्द होगी खाली।
पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी जिले में बेतिया राज की लगभग 7,648 एकड़ जमीन पर लंबे समय से बड़े अधिकारी, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार और पत्रकार सहित लोग फर्जी कागजात के जरिए कब्जा जमाए हुए थे। जिला प्रशासन ने जमीन की पहचान कर 6,000 लोगों की जमाबंदी रद्द करने की तैयारी कर ली है और सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाने की योजना है। 26 अंचलों में 17 अमीन ने जमीन की मापी की थी। सबसे अधिक जमीन सदर और रामगढ़वा प्रखंड में है। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीयूष के धमाकेदार शतक ने बिहार को दिलाई जीत। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार ने मेघालय को 8 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। रांची के JSCA स्टेडियम में खेले गए मैच में मेघालय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। बिहार की गेंदबाजी में सबीर खान ने 3 विकेट लिए, जबकि मंगल महारौर और हिमांशु तिवारी ने 2-2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार ने 32.3 ओवर में 2 विकेट पर 220 रन बनाकर जीत हासिल की। पीयूष कुमार सिंह ने नाबाद 100 रन और आकाश राज ने 75 रन बनाए। दोनों के 182 रन की साझेदारी ने आसान जीत दिलाई। अगला मुकाबला बिहार का 31 दिसंबर को नागालैंड से होगा। पद्मश्री साइना नेहवाल ने पटना का किया दौरा। विभागीय कार्यालय में विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी और पद्मश्री साइना नेहवाल तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रेयसी सिंह का स्वागत किया गया। दोनों खिलाड़ियों को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और बिहार में खेल, विशेषकर बैडमिंटन के विकास में उनके योगदान की सराहना की गई। खेल विभाग ने उन्हें राज्य में अवसंरचना, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के विकास में सहयोग करने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर देने पर जोर दिया। बैठक में अन्य खेलों के विकास और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी चर्चा हुई। ये दौरा बिहार में खेल विकास के लिए प्रेरणादायक माना गया। एम आधार ऐप से बढ़ेगी सुरक्षा सुविधा। UIDAI ने एम आधार ऐप में नए स्मार्ट फीचर्स जोड़कर आधार डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ा दी है। अब यूजर किसी वेरिफिकेशन में पूरा आधार साझा किए बिना केवल जरूरी जानकारी ही शेयर कर सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी और डेटा दुरुपयोग कम होगा। नए फीचर में सुरक्षित QR कोड शामिल है, जिसमें नाम, फोटो, जन्मतिथि, लिंग, पता और आधार नंबर के अंतिम 4 अंक इन जैसी सीमित जानकारियां होती है। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री से यूजर ये देख सकते हैं कि उनका आधार कब, कहां और किस उद्देश्य से इस्तेमाल हुआ। ये कदम डिजिटल सुरक्षा और यूजर भरोसे को मजबूत करता है। जाने सर्दियों में फ्रिज इस्तेमाल करने का सही तरीका। सर्दियों में फ्रिज को गर्मियों जैसी सेटिंग पर चलाने की जरूरत नहीं होती। बाहरी तापमान ठंडा होने के कारण फ्रिज को बहुत ठंडा करने से दूध, सब्जियां और फल जम सकते हैं और उनकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है। पुराने फ्रिज में नॉब को 2 से 3 और डिजिटल फ्रिज में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना सही होता है। पूरी तरह से फ्रिज बंद ना करें, इसे लो कूल मोड पर रखें ताकि नमी और बदबू ना बने। सही टेम्परेचर से बिजली की बचत होती है, फ्रिज की उम्र भी बढ़ती है और सामान लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। नियमित सफाई और उचित सेटिंग जरूरी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। ठंड के कारण भागलपुर, पूर्णिया सहित कई जिलों में स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 4 और 5 जनवरी तक राज्य के सभी जिलों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक 19 जिलों में कोहरे और भीषण ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना, गया, भागलपुर समेत कई अन्य जिलों में भी सुबह व रात कोहरा रहेगा और ठंड भी बनी रहेगी। बिहार में 3 अधिकारियों को आप्त सचिव किया गया नियुक्त। बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को विभिन्न पदों पर सरकारी आप्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो वहीं नीरज कुमार को विधान परिषद के सदस्य व सत्तारूढ़ दल के सचेतक का सरकारी आप्त सचिव बनाया गया है, जबकि सुबोध कुमार उन्हें सचिवालय में सहायक के रूप में नियुक्त किए गए हैं और मंत्री लघु जल संसाधन विभाग संतोष कुमार सुमन को भी सरकारी आप्त सचिव मिला है। पटना के अपर समाहर्ता अनिल कुमार की सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंप दी गई है। भाजपा के विधान पार्षद व सत्तारूढ़ दल के उपनेता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को भी सरकारी आप्त सचिव बनाया गया है। जयंत जायसवाल उनके PS नियुक्त किए गए हैं। मोबाइल नंबर ब्लॉक करने वाले कॉल्स की जाने सच्चाई। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार विभाग यानी कि .इंडिया कभी भी मोबाइल नंबर ब्लॉक करने या फिर किसी तरह की धमकी देने वाले कॉल नहीं करता। ऐसे संदिग्ध कॉल मिलने पर सावधान रहे और उन्हें गंभीर तरीके से ना लें। यदि आपको इस प्रकार की कॉल या धोखाधड़ी का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके लिए आप आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in का उपयोग कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। ये कदम आपकी सुरक्षा और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग पर हो सकती है सख्त सजा।
रेलवे में चेन पुलिंग की घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और अब एक से ज्यादा बार पकड़े जाने पर आरोपी को अधिक जुर्माना और जेल भी हो सकती है। इसके साथ ही नाम थाने और डीसीआरबी में दर्ज होगा, जिससे सरकारी नौकरी में चरित्र प्रमाण पत्र मुश्किल हो सकता है। आरपीएफ आरोपी को रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और रेलवे को हुए नुकसान के आधार पर जुर्माना तय होगा। लखनऊ मंडल में खलीलाबाद बस्ती के बीच और कम स्टॉपेज वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में चेन पुलिंग अधिक होती है। ज्यादातर आरोपी विद्यार्थी है। मेडिकल इमरजेंसी, लूट या ट्रेन में आग जैसी स्थितियों में ही चेन खींची जा सकती है। पटना में असिस्टेंट इंजीनियर बहाली को लेकर सड़क पर उतरे कैंडिडेट्स। पटना में बीते दिन असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने विश्वेश्वरैया भवन के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि फ्रेशर्स को दरकिनार कर संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। कई संविदा कर्मियों का चयन एक साथ कई विभागों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा में मेहनत करने वाले फ्रेशर्स की मेरिट को अनदेखा किया जा रहा है और इसके साथ ही वेटेज नियम में बदलाव कर संविदा कर्मियों को 25 अंक के बजाय 25% अतिरिक्त अंक दिए गए हैं, जिससे मेरिट लिस्ट प्रभावित हो रही है और उन्हें अनुचित लाभ मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने मठ मंदिरों को कल्याणकारी काम के लिए दिए निर्देश। बीते दिन सोमवार को गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आयोजित श्रवण कुमार पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आचार्य किशोर कुणाल के जीवन और उनके सामाजिक योगदान की सराहना की। उन्होंने राज्य के मठ मंदिरों के मठाधीशों को उनकी तरह समाज के जरूरतमंदों के लिए स्कूल, अस्पताल और कल्याण कार्य करने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद, विधायक और समाज सेवी भी उपस्थित रहे। श्री महावीर संस्थान न्यास समिति ने अगले महीने रामायण मंदिर में विशाल शिवलिंग स्थापना की जानकारी दी। आचार्य द्वारा लिखे पुस्तकों के प्रकाशन और उनके अनुकरणीय जीवन पर भी जोर दिया गया। इस वर्ष 7 लोगों को पुरस्कार दिए गए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख में 1944 में वेद प्रताप वैदिक का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी प्रेमी हैं। 1935 में आज के दिन मैनुअल आरो का जन्म हुआ था। ये प्रथम भारतीय शतरंज मास्टर है। 1917 में भाई मोहन सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रख्यात उद्योगपति हैं जो दिग्गज दवा कंपनी रैनबैक्सी के संस्थापक भी थे। 1902 में आचार्य रघुवीर का जन्म हुआ। ये महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान, राजनीतिक नेता तथा भारतीय धरोहर के मनीषी थे। 2018 में मृणाल सेन का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व निर्देशक थे। 1971 में विक्रम साराभाई का निधन हुआ था। ये जाने माने वैज्ञानिक थे। नए साल में होगी पुस्तकालय अध्यक्षों और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि स्कूलों में टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली की रिक्तियां 15 जनवरी तक बीपीएससी को भेज दी जाएंगी और इसके तहत करीब 5.5 हजार पुस्तकालय अध्यक्ष और दिव्यांग बच्चों के लिए 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विश्वविद्यालयों से भी शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। मंत्री ने कहा कि पढ़ाने के बजाय गलत गतिविधियों में शामिल शिक्षकों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहायक प्रोफेसर नियुक्ति के मामले में प्रक्रिया जारी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म किसने बनाया? ए देवानाम्पिया तिस्सा, बी मुतासिवा, सी अभय या फिर डी पांडुआसा देवा। इसका सही जवाब है ए देवानाम्पिया तिस्सा। हमारा दूसरा सवाल है, द लास्ट मुगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए बहादुर शाह जफर द्वितीय, बी मासूम शाह, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी विलियम डेराइम्पल। इसका सही जवाब है डी विलियम डेराइम्पल। हमारा तीसरा सवाल है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1980, बी 1955, सी 1965 या फिर डी 1970। इसका सही जवाब है बी 1955। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए बलुई दोमट मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है सी चिकनी मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? ए घाघरा, बी गंडक, सी कोसी या फिर डी फल्गु। इसका सही जवाब है डी फल्गु। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गौरी शंकर, गीता देवी, राकेश शर्मा,
चंपा देवी, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, बंटी कुमारी, निर्मला कुमारी, रुपेश कुमार, अक्षय कुमार, कुश कुमार, संजय कुमार, चंदन कुमार, राजीव कुमार, अतीक खान, विवेक मिश्रा, धीरेन्द्र पासवान, अंजनी कुमारी, सूरज रॉय, नंदिनी कुमारी, शैलेश कुमार, रणधीर कुमार, राजकुमार यादव, पंचानन सिंह, जितेंद्र यादव, अंशु कुमारी, विनोद शाह, सलीम अंसारी, वंदना कुमारी, अजय भारती, पंकज राज, अब्दुल मन्नान, संतोष कुमार, जगन्नाथ शाह और अरुण कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।